हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ कर्म से रिलेटेड, मैं बोलता हूँ कि कर्मों का फल मिलता है, या फिर मैं ईश्वर में आस्था का कोई वीडियो बनाता हूँ तो एक कमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और वो होता है कि क्या सच में सर भगवान होते हैं क्या, है ना, इस प्रकार का। तो देखो, भगवान तो मैंने भी नहीं देखे और इस धरती पे किसी ने भी नहीं देखे, है ना। लेकिन एक चीज़ हम एक एक बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सर भगवान है कि नहीं है। तो अब देखो, भगवान तो मैंने भी नहीं देखे और किसी ने भी नहीं देखे, लेकिन एक बात है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको पता होता है ना कि अगर आपने ये मान लिया है कि भगवान नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे में क्या करोगे आप, बहुत कुछ गलत कर्म करोगे, आपकी संगत वैसी हो जाएगी, है ना, लोग आपको ऐसे मिलेंगे। और इससे क्या होगा कि एक चीज तो निश्चित है कि भगवान या जो भी है ना, एक दिव्य शक्ति, तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर तो तैयार कर रखा है, और वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको फल मिलेगा। और ये बात की गहराई आपको तभी लगेगी जब आप स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, जब आप भगवान को मानेंगे। देखो, जो व्यक्ति भगवान को मानता है और जो नहीं मानता, दोनों के बारे में बताता हूँ। एक व्यक्ति का सामान्य जीवन चल रहा है, ये भी और ये भी। अब ये व्यक्ति वो है जो भगवान में मानने लगा, तो जब ये भगवान में मानेगा तो कम से कम ये कई ऐसे गलत काम करने से रुक जाएगा। अरे यार, ये नहीं करता हूँ, अरे मुझे, उसे याद तो आएगा ना एटलीस्ट कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, है ना। वो कहीं जाके सत्संग में बैठेगा तो सत्संग में बात चल रही है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा, कि जब भी भगवान राम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता गुरु का चरण वंदन करते हैं। तो एकदम मेरे दिमाग में बैठी, मैंने कहा हाँ यार, करना चाहिए। मैं भी उठने लगा, उठते ही माता पिता, है ना। तो कम से कम उससे मेरे अंदर थोड़ी सी अच्छी बुद्धि आ रही है कि यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी आ रही है अंदर, है ना। तो एक फायदा तो ये कि मन शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होते हैं, है ना। दूसरी बात यह कि कई अच्छे अच्छे कर्म इसी दौरान बना लेता है, तो धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसका प्रारब्ध अच्छा बनता है और आगे उसको कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगती है। तो ये तो वो हो गया जो भगवान में विश्वास करता है। अब भगवान है कि नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता, पर विश्वास करने में ये फायदा। एक दूसरा व्यक्ति जो नहीं विश्वास करता है, तो उसका आधा समय तो इसमें निकल जाएगा कि जैसे कि किसी को देखेगा कोई पूजा पाठ कर रहा है, तो उसके 15-20 मिनट खराब हो जाएंगे। कैसे, अरे क्या लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, अरे कोई भगवान होते हैं क्या, अरे ऐसा वैसा। अब वो थोड़ा आगे चला, फिर उसको कोई उधर से जल का लोटा लेते हुए मिल जाएगा, फिर उसको देख के फिर उसकी आत्मा परेशान। ऐसा होता है। जैसे जो व्यक्ति भगवान को नहीं मान, एक तो वो होता है नहीं मानता है तो उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अलग है। लेकिन एक वो जिसको सबसे मतलब है, तो वो क्या करेगा, जैसे कोई देखा किसी ने जो है कहीं बैठा हुआ आदमी राम 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 कर रहा है, तो उसको देख के क्या क्या बेवकूफ़ लोग हैं यार, हैं, कोई भगवान होते हैं क्या, भगवान होते तो ऐसे करते। अब उसके फिर 10-15 मिनट खराब हो गए। ऐसे करते करते उसका जो पूरा दिन है ना, ये केवल एनालिसिस में निकल जाता है ना, मतलब दूसरों का एनालिसिस करना। इधर ये आदमी क्या कर रहा था, ये आदमी अच्छी बातें कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है ना, कुछ अच्छा सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है, ठीक है, विश्वास इसका बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस इसका बढ़ रहा है। इधर ये वाला, इसका पूरा समय इसमें निकल रहा है कि अरे अरे क्या तुम करते रहते हो, कुछ नहीं है, अरे, क्योंकि उसको सबको बताना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। अच्छा, ये किसी को समझा नहीं रहा है कि भैया तुम मानो, ये मान रहा है तो इसको लग रहा है सब मान रहे हैं, और माने नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है उसका पूरा समय न तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ पा रहा, उसके अंदर वो हेटर आ रहा, वो अंदर से, मतलब अंदर ही अंदर घृणा आ रही है लोगों के प्रति, वो अलग है काम। अब जैसे व्यक्ति भगवान को नहीं मानेगा तो वो क्या करे, अरे कुछ नहीं होता है, करो मजे करो, जिंदगी एक बार मिली है, बार बार थोड़ी मिली है ना। इधर वाला व्यक्ति है वो किसी के सामने गलत नज़र से नहीं देखेगा, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है ना, कि किसी भी व्यक्ति, किसी के भी सामने गलत दृष्टि नहीं डालना। इधर ये अरे कुछ नहीं होता है, जिंदगी एक बार मिली है, भगवान ने ये चीज़ बनाई क्यों, है ना। ऐसे लोग क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो भगवान ने ये बनाया है क्यों। तो अब आप देखो इस व्यक्ति के कितने गलत कर्म भी बन रहे हैं, मन भी शांत नहीं हो रहा है, और पैसे की तरफ भी ध्यान नहीं जा रहा है, धन संपत्ति की तरफ। और इसके मन में क्या है कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, मेरे पास अच्छा पैसा आएगा। तो है नहीं है ये बात तो अलग करो, पर सबसे बड़ी बात कि मानने में फायदे कितने, नहीं मानने में नुकसान ही नुकसान है। तो अगर ऐसा है तो मैं तो इस राह पे चलूंगा, स्वाभाविक सी बात है। तो अब इसमें यह है कि सर किसको माने, जो बचपन से आप जिनको मान रहे हैं, जिनको भी आप मानते हैं, आपके घर में जो भी आपको सिखाया गया है ना, बस उनको मानिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये सही वो सही, सही गलत भी कभी नहीं करना, है ना। जो जो कर रहा है करते रहो, सब बढ़िया, और सब बढ़िया ही है। रास्ता, मतलब रास्ता अलग अलग है, मंजिल तो एक ही जगह पहुंच रही है। यहाँ से मुझे बॉम्बे जाना है, यहाँ से 10 रास्ते हैं, तो मान लो कोई यूं होके गया तो मैं उसको ये बोलूंगा कि तू गलत है भैया, पहुंचेगा तो बॉम्बे ही ना, कैसे भी जाएगा।
कहीं से भी होके जा रहा है आदमी, पहुंचेगा बॉम्बे। मतलब जाना हम सबको एक ही जगह है, बस रास्ते अलग अलग है। तो जो रास्ता आपको बचपन से आपके घर वालों ने बताया है, बस उस पे चलते रहो, है ना, आप पहुंच जाओगे। और मंजिल तो सबको मिलेगी, मंजिलें तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, लेकिन जो सफ़र का आनंद आएगा ना, तो वो उसकी बात होती है, सफ़र के आनंद की, है ना। जैसे हम कहीं जाते हैं, हमारे घर के पास में भी मंदिर है, लेकिन हम जाते हैं 200 किलोमीटर दूर। क्यों? क्योंकि वहाँ रास्ते में खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, है ना, गाने गाएंगे, गाने सुनेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, तो वो उसका आनंद है। रास्ते में उतर के भुट्टा खाएंगे, चाय पिएंगे। नहीं तो मंदिर तो पास में भी था, पर 300 किलोमीटर क्यों गए? क्योंकि सफ़र का आनंद। तो इसलिए अगर आपको जीवन मिला है और आपको लगता है, एक और चीज़ बताता हूँ लास्ट में, आपको अगर इधर आनंद मिल रहा है, जैसे नहीं मानने में ज़्यादा आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो फिर आप ये करिए, क्योंकि मेन चीज़ तो है आनंद मिलना चाहिए। और जिसको लग रहा है कि यार मैं जब भगवान की तरफ जाता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे भजन सुनने में मज़ा आता है ना, मुझे ग्रंथ पढ़ने में अच्छा लगता है, अच्छी किताबें पढ़ने में अच्छा लगता है, तो फिर इधर जाइए। किसी को ऐसा लगता है मुझे नहीं मानने में ज़्यादा आनंद आता है, तो फिर आपको इधर चलना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपके मन की शांति। वो कहाँ मिल रही है वो देख लो। तो भगवान होते हैं नहीं होते हैं तो मैंने भी नहीं देखे, लेकिन जब हम भगवान की तरफ जाते हैं तो वो जब वो हाथ पकड़ते हैं ना, तो आपका काम अपने आप होने लगता है ना, क्योंकि आपका मन शुद्ध हो जाता है, आपके कर्म अच्छे हो जाते हैं, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और वास्तव में आप यकीन मानिए फ़र्क पड़ता है, ये मैंने महसूस किया है। मतलब पहले मैं जब मैं करता था कुछ नहीं होता था, जब से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने से पहले मैंने क्या कहा, मैंने कहा भगवान आपका काम कर रहा हूँ, आप देख लेना। तो वो देखते हैं, वो देखेंगे ही देखेंगे, और बढ़िया देखते हैं, है ना। हाँ, तो ऐसा बात है। तो आपको इस बात में क्या सच्चाई लगती है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जैसा भी है, मैंने मेरा जो मत था इस बारे में वो रख दिया है ना, क्योंकि इस तरफ जाने में सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। बाकी आप देख लेना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू।